अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको अर्थ से प्यार है? हम लोग कर्तव्य मेंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग एक क्लब का नाम है कर्तव्य और हम लोग CSR NSS क्लब से आए हैं। CSR का मीन्स हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करने वाले क्लब। ओके, सो बैक टू आवर क्वेश्चंस। अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है सेलिब्रेट करने की अर्थ डे? हम बताएं? अच्छा, पहले हमको आपसे जानना है क्या जरूरत है। नहीं पता? अच्छा, आपको कोई गिफ्ट देता है, थैंक यू बोलते हो? क्यों? अच्छा लगता है? अच्छा, आप लोग पेड़ लगाते हो, उसमें से फल आता है। पेड़ का छांव के फॉर्म में, जहां आप लोग बैठे हो गार्डन घास पे, जहां आप लोग खेलते हो, जो आपको खाते हो, वो भी हमारे अर्थ से ही आ रहा है। तो जो आपको इतना ख्याल रखता है, जो आपको इतना ध्यान रखता है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं उसके लिए थोड़ा ध्यान रखने का? तो कभी थैंक यू बोलोगे आज से? किसको? हम लोग थैंक यू थोड़ा अलग ढंग से बोलेंगे आज। ओके, अभी हम लोग आपको एक नुक्कड़ नाटक दिखाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं हम लोग थैंक यू कैसे बोलेंगे। ओके, एक्साइटेड हो जाओ? वेरी गुड। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले नुक्कड़ नाटक। ओके, अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ हो गया। जो धरती हमें प्रेम से पुकारती थी, वही धरती आज हमें दुखी होकर पुकार रही है। लेकिन क्या मानव इतना स्वार्थी हो गया कि जिस धरती को वो माँ समझता था, आज उसी माँ की पुकार नहीं सुन पा रहा है? तो आज हम अपने मित्रों के संग इसी धरती की करुण पुकार सुनाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं, जन जन को जगाने आए हैं। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, नुक्कड़ वाले आए हैं, नया संदेशा लाए हैं, नया संदेशा लाए हैं, भाई नया संदेशा लाए हैं। संदेशा? अरे भाई कैसा संदेशा, कोई हमें भी तो बताओ। तो सुनो, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अरे भाई, कैसे हीरे, कैसे मोती, कहाँ है रे सोना? धरती तो कर रही है सिर्फ रोना धोना। क्या रोना धोना, क्या रोना धोना? अरे हाँ भाई हाँ, धरती कर रही पुकार, उस पे ना करो अत्याचार। क्या यही संदेशा लाए हो? धरती का दुख यही पुकार सुनाने आए हो? हाँ भाई हाँ, धरती कर रही है पुकार, लेकिन दर्द भरी पुकार। अगर नहीं सुनोगे तो मच जाएगा हाहाकार, मच जाएगा हाहाकार, मच जाएगा हाहाकार। तो बचाओ भाई बचाओ, धरती को बचाओ, अपने ही माँ के प्राणों पे संकट ना लाओ। अरे हम तो करते हैं धरती का सम्मान, अरे हम तो करते हैं धरती का सम्मान, माँ के चरण छू कर करते हैं। तुम्हारे प्रणाम करने से क्या खुश है ये धरती, क्या खुश है ये धरती, क्या खुश है ये धरती। तो देरी किस बात की है? आइए धरती के ही मुंह से सुनते हैं उसकी पुकार। क्या कहना चाह रही है बार बार? क्या कहना चाह रही है बार बार, क्या कहना चाह रही है बार बार? मत करो मुझ पे अत्याचार, मैं हूँ धरती, मैं ही तो तुम्हारी सांसों का आधार। लेकिन हमने कब और कैसे किया तुम पे अत्याचार? तो सुनो, सबसे पहले पेड़ है शान, पेड़ है प्रकृति का सम्मान, और तुमने पेड़ काट के किया मेरा अपमान। हाँ भाई, बात तो सही है, गहना था पेड़, हमने उसे भी काट दिया, अपने मतलब के लिए माँ का गहना भी गवा दिया। पर्यावरण का है श्राप, पेड़ काटना है पाप, पेड़ काटना है पाप, पेड़ काटना है पाप। मनुष्य ये नहीं जानता, अगर पेड़ काट कर ले जाएगा तो छांव कहाँ से पाएगा। तो सुनो मेरी अगली पुकार, प्रकृति नहीं रहेगा तो वृक्ष, वृक्ष नहीं रहेगा तो मैं बंजर हो जाऊंगी, और तुम लोगों के रहने लायक मैं नहीं बच पाऊंगी। नहीं नहीं, पेड़ नहीं हम काटेंगे, सुनकर इसकी पुकार वृक्ष की रक्षा का संकल्प हम धारेंगे, वृक्ष की रक्षा का संकल्प धारेंगे, संकल्प धारेंगे। क्योंकि पेड़ बिना नहीं है मानव, बिन पेड़ है दुनिया का। तो पेड़ों की कटाई से याद आया मुझे, पृथ्वी पर बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे बढ़ रहा है तापमान और तूफान मार रहा है समुद्र महान।
ओ धरा की सुनो पुकार, वृक्ष की अगर करोगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। तभी बनेगा जीवन अच्छा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, पेड़ नहीं हम काटेंगे, धरती पर सुख बांटेंगे। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ओजोन परत है सुरक्षा हमारा, जिसके लिए खतरा स्वयं बन रहा है जमाना। क्या मानव खतरा स्वयं ओजोन परत के लिए? पर कोई तो बताओ, मानव ओजोन परत पे खतरा कैसे बन रहा है? मेरी सुरक्षा का कवच ओजोन परत है, जिससे तुम लोग नुकसान पहुंचा रहे हो। पर धरती माँ वो कैसे? बताओ। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम लोग यूज करते हो, उसमें से जो हानिकारक गैस निकलती है वो मुझे नुकसान पहुंचाती है। जैसे छाता वर्षा से बचाता है, उसी प्रकार ओजोन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन बचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टेट्राक्लोराइड गैस का उपयोग बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो। ओजोन परत की वह जितना होगा नाश, उतना ही होगा मनुष्य का विनाश। उतना ही होगा मनुष्य का विनाश, उतना ही होगा मनुष्य का विनाश। ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया तो पृथ्वी पर कोई नहीं बच पाएगा। सुनकर इसकी पुकार, देते हैं वचन, देते हैं वचन। रक्षा इसकी करेंगे, चाहे लाख करे हमें परेशान, चाहे लाख करे हमें परेशान। अरे कोई ये तो बताओ, बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से धरती कठिन पुकार कर रही है? सुनो भाई सुनो मेरी पुकार मानव से। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करो, क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग से उत्पन्न कार्बन के छर्रों से कार्बन की चट्टानें बन जाती हैं, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। भाई मैंने भी सुना है कि धरती के महासागरों में 170 ट्रिलियन प्लास्टिक जमा हो गया है। हाँ भाई हाँ, इसका वजन 2 मिलियन टन है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो 2040 तक 3 गुना तक बढ़ सकता है। तो कोई तो बता, इसके और क्या कारण है जो धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मेरे सर पे एक और खतरा मंडरा रहा है, वो है जलवायु का। अगर उसे रोका नहीं गया है तो मेरा नुकसान हो जाएगा। चिंता मत करो धरती, हमने सुन ली है तुम्हारी पुकार। हम सब संकल्प लेते हैं, पेट्रोल के वाहन का कम से कम उपयोग करेंगे, ट्रेन, बसेस और साइकिल का प्रयोग करेंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे, फल सब्जी और अनाज खाएंगे, लाइट का दुरुपयोग नहीं करेंगे, एसी और फ्रिज का कम से कम उपयोग करेंगे, खाने की बर्बादी नहीं करेंगे, हर एक मनुष्य एक पेड़ अवश्य लगाएगा, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तो सुनो भाई सुनो, कचरा जगह जगह नहीं फेंकेंगे, जल को व्यर्थ में खुला नहीं छोड़ेंगे, पानी की बर्बादी नहीं होने देंगे, पशु और पक्षियों के लिए खाना का व्यवस्था करेंगे और रिसाइकलिंग की आदत अपनाकर मानवता का विकास करेंगे। और धरती माँ की पुकार सुन इस धरती को बचाएंगे, धरती को बचाएंगे, इस धरती को बचाएंगे। और इसी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, और इसी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरती को स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरती पे स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरती पे स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरती पे स्वर्ग बनाएंगे। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, उत्तर वाले आए हैं, नया संदेश लाए हैं, नया संदेश लाए हैं, भाई नया संदेश लाए हैं। मजा आया? आपकी एनर्जी से तो नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ सीखने को मिला? तो पहला मेरा क्वेश्चन बताओ, हम लोग गिफ्ट का थैंक यू कैसे बोलेंगे? अब अर्थ ने जो हमें गिफ्ट दिया
उसका थैंक यू बोलेंगे कैसे? क्या लगाकर? पेड़ बचाकर, पेड़ लगाकर, पानी बचाकर। और प्लास्टिक उपयोग ना कर। और कुछ? खाने का बर्बादी ना कर। गुड। और कुछ? कचरे ना फैलाकर। और पानी वेस्ट ना करके। अच्छा, मतलब घर का लाइट का स्विच ऑन रखना चलेगा? ओके। हाँ, बिजली बचाना। गुड। और कुछ? अच्छा, मतलब सूखे पत्तों को जला सकते हैं हम लोग, तो वो कौन बोलेगा? अच्छा, और कुछ है? कितना से हो जाएगा? खत्म? अच्छा, तुम लोगों ने जितना कुछ बोला, आप लोगों ने जितना कुछ बोला, आप लोग उसका पालन करते हो? तो फिर बोल के क्या फायदा? मतलब बोल दिया और हो गया। अगर आप में से सिंगल लोग भी ना अगर ऐसा सोच लो कि अगर हम लोग जो रैपर खाते हैं, लेस खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसको सिर्फ डस्टबिन में फेंकेंगे, तो पता है कितना % कचरा बच जाएगा? अच्छा, आप लोग ये फैक्ट पता है, जो आप लोग लेस फाड़ते हो, ओके, तो जब टुकड़ा साइड से फाड़ते हो ना, पूरा तो बीच से नहीं फाड़ते हो ऐसे, जो साइड का जो टुकड़ा होता है ना, वो रिसाइकल नहीं हो पाता और वो चला जाता है समुद्र में, और उससे 7% वेस्ट का निर्माण होता है। पता है, इतना वेस्ट कि अब पूरा हम बिहार को ढक देंगे तब भी वेस्ट बच जाएगा, इतना ज्यादा। इमेजिन हुआ? तो सोचो, छोटा टुकड़ा, सिर्फ आपका छोटा टुकड़ा लेस का, कितना ज्यादा कचरा फैला रहा है। बहुत सारा है ना? तो आज की इस नुक्कड़ नाटक से आपको यही सिखाना चाह रहे थे कि आप लोग अपने घर में, अपने आसपास जितना हो सके उतना ज्यादा साफ सफाई बनाए रखें। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, छोटा छोटा कदम लो। घर का लाइट का स्विच रूम से निकला ऑफ कर दिया, लेस खाया, रैपर डस्टबिन में डाल दिया। अगर कोई पौधा जबरदस्ती या फालतू में तोड़ रहा है, काट रहा है, पेड़ काट रहा है, तो उसको बस मना कर दिया। गंदा पानी यहां वहां रोड पे ना फेंका। गाइज, ये छोटे छोटे बात हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेली लाइफ में भूल जाते हैं, लेकिन इनके वजह से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। और अभी आप लोग छोटे हो, अगर अभी आप समझ जाओगे ना, तो जब आप बड़े हो जाओगे तो आप ही हमारे देश के फ्यूचर हो। तो अगर आप समझ गए तो मतलब देश समझ गया, और देश बेटर तो दुनिया बेटर। सही बोले? ओके, थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। बाय।